वह कौन सा भाषा है जो दर्शाता है कि अभिनेता है और गायक भी है? वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता भी है और गायक भी है? तो अभिनेता गायक दोनों में होना। तो देखिएगा, गप मत कीजिए, अभिनेता का मतलब इन दोनों में ना होना चाहिए, तो इन दोनों में होना चाहिए। इन दोनों में देखिए कौन कौन है, सी और नहीं, ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हो समझिए। हमने कहा कि इसमें तो होना ही चाहिए, सिंगर होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। बाकी आप उसको देख रहे या नहीं उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में कौन कौन है जल्दी बोलिए, दोनों कैरियर में। तो सी और ई। बोलिएगा बी, तो बी तो सिंगर नहीं ना है। बोलिएगा एफ, तो एफ तो सिंगर नहीं ना है। बोलिएगा सर डी, तो डी एक्टर नहीं है। डी एक्टर नहीं है, तो बच जाएगा कौन कौन, सी और ई। कौन कौन बचेगा, सी और ई। आपका आंसर जल्दी बोलिए, दिया है देखिए। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लड़कों को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है, यही ना वर्ग हो गया। वर्ग जो है लड़कों को दर्शाता है। आगे त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है। और आगे वृत्त जो है क्रिकेट खिलाड़ी को, वृत्त किसको दर्शाता है, क्रिकेट खिलाड़ी को। आगे आयत हॉकी को दर्शाता है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है जल्दी देखिए। लड़कियों को दर्शाता है जो हॉकी खेलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, समूह जो लड़कियों को दर्शाता है जो हॉकी नहीं खेलते, लड़की को दर्शाता है लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। तो लड़कियों को दर्शाता है जो हॉकी नहीं खेलते हैं, कौन कौन है, टी, क्यू और क्यू। तो पहला का आंसर कौन हो गया, क्यू। और आगे क्या कह रहा है जल्दी देखिएगा। लड़के जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लड़के जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट नहीं खेलने वाले कौन कौन हो गया, एस और टी, एस और टी। तो आंसर जल्दी देखिए, क्यू यू एस टी। आपका आंसर कौन हो जाएगा। वर्णों का कौन सा समूह उन लड़कों को दर्शाता है जो खिलाड़ी नहीं है और शिक्षक जो लड़के नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला चीज क्या लिखा हुआ, लड़कों को दर्शाता है जो खिलाड़ी नहीं है। लड़का में होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी में नहीं। तो लड़का का मतलब जल्दी बोलिए, वृत्त, सॉरी आयत। आयत लड़का को है लेकिन वृत्त में होना नहीं चाहिए। तो कौन कौन हो गया, के एन एल। पहला का आंसर हो गया के एन एल। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षक जो लड़के नहीं है, शिक्षक जो लड़के नहीं है। तो शिक्षक किसको दर्शाता है जल्दी देखिए, त्रिभुज को। तो शिक्षक जो लड़के नहीं है कौन हो जाएगा, आंसर हो गया के एन एल आई। देखिए ना, है का वो शिक्षक जो लड़के नहीं है, तो शिक्षक में होना चाहिए लेकिन लड़का नहीं हो, तो आंसर हो जाएगा आई। तो दूसरा का आंसर आई। पहला लड़के हो लेकिन खिलाड़ी नहीं हो, तो लड़का होना चाहिए लेकिन सर्किल में नहीं होना चाहिए। कौन कौन, के एन और एल। बन जाएंगे। 30 व्यक्तियों के क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह में शतरंज नाटक कला से संबंधित है। कौन सी है, शतरंज नाटक और कला है। कब नहीं करिए, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। शतरंज नाटक और कला से संबंधित। अब भरने के लिए तरीका होता है, या तो सबसे पहले तीनों वाला देखिएगा, या तो सिंगल वाले देखिए, या तो डबल वाले देखिए। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आप भर सकते हैं, सीखिए, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए टोटल 30 है तो जोड़ करके तो 30 आना चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति केवल कला था, केवल कला का मतलब हो गया नीचे, कि 6 जो हो गया इस सब में होने वाला नहीं। 5 व्यक्ति तीनों में है, 5 व्यक्ति तीनों के एरिया में 5 डाल दिए। 2 व्यक्ति शतरंज और कला में है, 2 व्यक्ति शतरंज और कला में है, लेकिन शतरंज और कला में है। 2 व्यक्ति शतरंज और कला में है लेकिन नाटक में नहीं। आगे आगे 15 व्यक्ति कला में है, 15 व्यक्ति, ये जोड़ करके पढ़ना होना चाहिए। 6 5 11 2 13 था 2, सही है। 15 व्यक्ति कला में, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में है, 2 व्यक्ति केवल, सही है। 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में है, 3 व्यक्ति केवल नाटक में है, और जोड़ के 30 आना चाहिए। तो 15 3 18 और 2 20, तेजा हो जाएगा 10। फिर से बनाए या समझ में आया? एक बार लीजिए फिर, ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो। मैंने कहा यहां शतरंज है, यहां पे नाटक, और ये आप लोग को कला। जैसे प्रश्न कहेगा उस तरह से करते जाइएगा, कुछ संन्यास उठाइए। 30 व्यक्तियों के कलम में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह में जरूर है। कम से कम का मतलब 30 इसी में होना चाहिए, अलग होने वाला नहीं। अगर लिखता कि 2 व्यक्ति इन तीनों में से नहीं है, अर्थात जोड़ के कितना आना चाहिए 28, लेकिन कम से कम एक में जरूर है, इसका मतलब 30 इसी में रहेगा। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से हैं, तो 6 व्यक्ति केवल कला का मतलब इस सब में होने वाला नहीं। 5 व्यक्ति तीनों में है, तो तीनों का एरिया इसी को ना बोलिएगा। तीनों देखिए है ना, नाटक भी शतरंज भी और कला भी। आगे 2 व्यक्ति शतरंज और कला में है, 2 व्यक्ति शतरंज और कला में है लेकिन नाटक में नहीं है। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे 15 व्यक्ति कला से संबंधित है, तो 6 5 11 2 13 2 दे देंगे, 15 हो जाएगा। बोलते नहीं है। 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में है, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में है। आगे 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में है, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में है। जोड़ के 30 आना चाहिए, तो 15 3 18 2 20, यहां 10 रख देंगे, 30 हो जाएगा। आंसर दे दीजिए, कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित है? केवल एक का मतलब विद्यार्थी छो तीनों अदो, ये सब केवल एक वाले हैं। आंसर कितना होगा? 11। क्या आंसर देने आ गया आप लोग को? आया समझ में? 11। नेक्स्ट विद्यार्थी जी, कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक में शामिल हैं लेकिन कला में नहीं? शतरंज और नाटक है लेकिन कला में नहीं। कै गो? 10 गो। कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित है? शतरंज का मतलब पूरे जोड़ दीजिए, 10 5 15 2 17 2 19। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से, शतरंज 14 नंबर, तो शतरंज वाले को जोड़िए, 10 5 15 2 17 2 19। कहता केवल शतरंज, तो होता 2। आया मेरी बात समझ में? एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए, 52% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 52% रसायन में उत्तीर्ण हुए, 8% तीनों में। 3 चीजें हैं, क्या क्या है जल्दी बोलिए? गणित, भौतिकी, रसायन। सबसे पहले तीनों वाले भरिएगा, तीनों में कितना है जल्दी देखिए, तीनों में कितना था? 8%। आगे 14% गणित और भौतिकी में, 14% गणित और भौतिकी में,
तो यहाँ हो जाएगा 6, तब ना 14 होगा गणित और भौतिकी। जल्दी देखिए, 21% गणित और रसायन में, गणित और रसायन में 21 यानी 13 होगा, तब ना 13 8 21 हो जाएगा। आगे 20% भौतिकी और रसायन, भौतिकी रसायन में 20 तो 8 है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आगे रुकिएगा, 43% गणित में, तो गणित में 43 आना चाहिए। तो देखिएगा 8 6 14, 14 और 13 27 यानी 16 43। देखिए तो जोड़ के आ रहा है। आगे 52% फिजिक्स में, तो 12 8 20 26 यानी 26 दे देंगे, 52 हो जाएगा फिजिक्स में। आगे 52 केमिस्ट्री में, तो 13 12 25 8 30 अब 22, 52 हो गया आप लोगों को। तो अब पूछता क्या है, सीखिएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 200 है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए 18, क्या लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाएगा जब वह कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण हुआ है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों की संख्या, तो कम से कम 2 गो में, तो ये देखिए ये सब छट ना जाएगा। तो जोड़िए कितना परसेंट, अच्छा टोटल जोड़िए तो 100 आ रहा है, जोड़ दीजिए। यहां तो करें 12 12 8 20 और 13 33, तो ये गड़बड़ ना हो गई। कितना जोड़ के आना चाहिए था, 52 ही आना चाहिए। तो ये गलती कैसे जोड़े थे आप लोग। 12 8 20 और 13 33, तो यहां कितना होगा, जल्दी बोलिए। 19 होगा। देखिए सब आंसर गड़बड़ हो जाता। ये जोड़ के कितना आना चाहिए, 52। नहीं, ये जोड़ के केमिस्ट्री भी 52 आना चाहिए, फिजिक्स भी 52 आना चाहिए। अब मैथ आपका कितना आना चाहिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ था 43। पहले फिर से देख लीजिए, मैथ 43, 43 है क्या, जल्दी देखिए। 8 6 14 13 27 33 43 सही है। फिजिक्स में 52 आना चाहिए, 12 8 20 और 26 26 52 सही है। आगे केमिस्ट्री में भी 52 आना चाहिए, 12 8 20 और 13 33 और 9 42 10 52। घटाने में गलती आप किए थे, सही है। जोड़ के 100 ही आना चाहिए, 100 से ज्यादा आ जाएगा तो ग्राफ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। पहली क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या लिख रहा है, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होगा तभी पास कहलाएगा। तो कितने विद्यार्थी पास किए, यही ना पूछ रहा है। देखिएगा ये सब पास नहीं किया, क्योंकि ये सब एक ही सब्जेक्ट में रह गया। ये सब पास, तो पास होने वाले कितना हो गया, जल्दी बोलिए। 13 12 25 और 6 31 और 8 39%। तो इसका 39% निकालिएगा तो आंसर 78। आंसर कितना आ गया, तो पहला का आंसर विद्यार्थी जी 78। पहला का आंसर कितना हो गया, 78। जल्दी देखिए होगा ऑप्शन में, है क्या। दूसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, केवल, तो केवल गणित कितना है 16, तो 200 का 16% यानी 32। 30 नंबर विद्यार्थी जी, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का केवल रसायन में उत्तीर्ण होने वाले का रेशियो, तो केवल गणित है 16, केवल रसायन है 19 यानी 16 अनुपात 19, अर्थात आपका आंसर सी। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।